किया तो पता लगा कि वो लोग कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करेगा शासन करेगा, शिक्षा मंत्री करेंगे या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश करेंगे। मेरी सबसे सलाह ये है कि अपने ज़िले के विधायकों से सब लोग अपना ज्ञापन बनवा करके उसको फॉरवर्ड कराएं और उसके अलावा जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिला जाए, वही कुछ कर सकते हैं। अगर उनके यहाँ ये इतना बड़ा धरना अगर उनके यहाँ किया गया होता तो ज़रूर कुछ न कुछ परिणामदायक रिजल्ट मिलता। इसलिए मेरी सलाह सारे बच्चों से ये है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलें और उनसे अपनी सारी जो ये समस्या है उससे उनको अवगत कराएं और उसके बाद आपको 101% सफलता मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, आज जो आप सब कुछ साथी नाराज हो गए हमसे कि भैया कहीं हमारे साथ राजनीति ना खेल रहे, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा टेट क्लियर है, 4 सेमेस्टर कंप्लीट हुए 1 साल हो चुका है। आप सबका मैसेज और फ़ोन आने की वजह से मुझे लगा कि आप सब बहुत परेशान हैं। इस मैटर में मैंने लड़ा जब कोई साथ नहीं दे रहा था। जब 19 तारीख को परीक्षा नियामक धरना रखा, फिर उसके बाद 28 धरने में गया, वहाँ पे लड़ा और मैंने बार बार यही चीज़ बताया कि सर्वेन विक्रम सर आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। और उस धरने में मैंने बार बार चिल्लाया कि हमें दिनेश शर्मा जी और शिक्षा मंत्री तक बात रखना चाहिए, क्योंकि आयोग का हमें 85% भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आश्वासन दे देता है और बार बार अपने आश्वासन को नकार देता है। इसलिए मैंने उस समय कुछ साथी मेरे नाराज भी हुए मेरे इस बयान से और उस समय धरना खत्म करके सब चले गए। मैं वहाँ लगातार जुटा रहा, लेकिन आप सबने देखा कि उस समय बहुत सारे लोग नेतृत्व कर रहे थे। जितने नेता थे बहुत सारे नेता लोग आए नेतृत्व करे, और आज जब डेट शीट जारी हुई तो सब लोग गायब हो गए और मुझे फंसा कर सबका फ़ोन स्विच ऑफ है, सबका फ़ोन स्विच ऑफ है। केवल मैं अपना फ़ोन खोल के रखा हूँ, सबका फ़ोन आ रहा है जिसमें मैं अधिकतर फ़ोन उठा रहा हूँ। लेकिन अब एक व्यक्ति विशेष के पास जब अकेले इतने सारे फ़ोन आएंगे तो वो भी 100, 200, 500, 1000 ही फ़ोन उठा सकता है और सब लोग कहीं दिख नहीं रहे इस मैटर पे। आज मुझे अकेला छोड़ के चले गए हैं। आज मैं जब यहाँ से SCRT के बाद फिर आया आज परीक्षा नियामक, तो यहाँ पता लग रहा है सचिव जी मंगलवार को मिलेंगे। पहले तो हम सब अंकल जी भी थे और तेज भी थे, सब कोई पहुँचे तो साफ साफ कहे हम नहीं मिल सकते हैं, आप अंदर नहीं मिल सकते हैं। फिर सचिव जी बोलते हैं मंगलवार को मिलेंगे। फिर मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बताया हम सब नहीं जाएंगे अगर जब तक हमें मिला नहीं जाएगा। अंदर जाना हुआ, एक लोग को जबरदस्ती भेज रहे हैं, कह रहे 3 लोग नहीं जाएंगे, मोबाइल जमा करवा ले रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे हैं। मैं आप सबको फिर पुनः बताना चाहता हूँ, अगर आपको प्रमोट करना है, आपको अपना हक लेना है, केवल एक ही चीज़ है, आयोग पर धरना देने से कुछ नहीं होगा। आप अपने जिले के विधायक, विधानसभा के विधायक, जिलाधिकारी को जब तक अपने हक के प्रति किसी नेता के प्रति ना सक्रिय रहिए, मेरे भरोसे भी मत रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए, ना 18 बैच ना 17 बैच के नेता, किसी नेता के भरोसा मत रहिए। मैं भी कहता हूँ आप अपना हक के लिए विधायक और जिलाधिकारी महोदय जी के पास जाएं और उनके लेटर पैड से शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री और SCRT के पास ज्ञापन प्रेषित करवाएं जो आपकी मांग है। तभी आप उत्तर प्रदेश शासन दबाव में आएगा और तभी ही आपकी मांग पूरी होगी। बाकी SCRT और परीक्षा नियामक पे आप सब लगातार देख रहे हैं। मैंने यहाँ धरना किया, बताइए क्या मुझे क्या जरूरत थी लखनऊ धरने में देने के लिए? लखनऊ धरना दिया इस कोविड में, इलाहाबाद धरना दिया। आज कुछ साथी बोलने से नहीं चूक रहे हैं कि रैयत भैया जो राजनीति करके हट गए। ये बताइए उस दिन कितने नेता पैदा हुए थे? आज सब लोग फोन स्विच ऑफ करके सब घर में घुसे बैठे हैं। मैं अपना फोन ऑन करके आप सबको कोऑपरेट कर रहा हूँ कि मुझे पता कि इस समय आप नाराज होंगे, लेकिन क्या इस लड़ाई में मैंने कहीं पीछे हटा? आपकी लड़ाई में आज भी मैं साथ दे रहा हूँ। सब लोग घर में बैठे हैं, फोन स्विच ऑफ कर लिए, मैंने अपना फोन भी ऑफ नहीं किया। मैं आपकी हर बातों को समझ रहा हूँ और परीक्षा नियामक आकर दबाव बनाया हूँ, लेकिन यहाँ से कोई हल नहीं निकल रहा। सीधा बोल रहे उत्तर प्रदेश शासन, आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपनी लड़ाई जब तक अपने हाथों में नहीं लेंगे, अपने जिले के विधायक और जिलाधिकारी के ऊपर दबाव बनाकर प्रमोट के लिए ज्ञापन उत्तर प्रदेश शासन को नहीं प्रेषित करवाएंगे, तब तक आपका जल्दी कुछ निराकरण नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 2 चीज। पहली चीज, आप अपने जिले में अपने प्रतिनिधि से
दबाव बनाइए और पढ़ाई भी करिए, क्योंकि हमको पता है कुछ नेता ऐसे हैं वो नहीं चाहते कि आप सब प्रमोट हो, और उस प्रमोट न होने के बाद वो आगामी भर्ती में बैठना चाहते हैं। मुझे भर्ती से मुझे केवल एक सीट से मतलब है, मुझे बाकी सीटों से नहीं मतलब है, और उसके लिए मैं धरना देने 2 अक्टूबर को जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप अपनी बागडोर अपने हाथों में नहीं उठाओगे तो आपके बैच में 18 बैच में कुछ जयचंद आ चुके हैं। उन जयचंदों की वजह से आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी लड़ाई लड़िए। वो सब ने अपनी राजनीति धरना दिया और राजनीति देकर हट गए। अब फंसे हो तुम और मुझे उल्टा सीधा गाली दे रहे हो कि रैत भैया जो है आप हमारा साथ छोड़ दिए। मैं आपका साथ छोड़ा होता तो अंकल जी के साथ सबके साथ में परीक्षा नियामक में नहीं खड़ा होता। यहाँ पे खड़ा हूँ धूप में तो आप सबके लिए खड़ा हूँ। और जल्द मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भी जनता दरबार में मिलने की पूरी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या ये लड़ाई मेरी है? क्या मेरा बैग लगा है? क्या मुझे ही नौकरी चाहिए? मैं आज फिर बार बार कह रहा हूँ, आप अपने जिले में एक ज्ञापन लिखिए, जिलाधिकारी और विधायक दीदी से और मंत्री का घेराव करके अधिक संख्या में उनको ज्ञापन दीजिए और अपना ज्ञापन फॉरवर्ड जब तक उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा मंत्री महोदय जी तक नहीं करवाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इन आयोगों को ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। 19 तारीख को धरना था, यही चीज बोलते हैं कि ठीक है मैं ज्ञापन फॉरवर्ड करता हूँ, ज्ञापन फॉरवर्ड करते हैं, कोई सुनवाई नहीं। कुछ ही दिन बाद 28 तारीख को लखनऊ घेराव होता है, वहां पे मैंने सर्वेन्द्र विक्रम सर को बाहर बुलवाकर मांग को पूरी करवाया। क्या वो मांग पूरी हुई? नहीं हुई मांग पूरी। तब भी मैं लड़ा। उन लोगों ने बोला, IPS DSP सबके सामने उन्होंने बोला कि मांग मैं पूरी करूंगा, प्रमोट के लिए प्रस्ताव भेजूंगा। आप भी वहां उपस्थित थे। क्या मैं वहां अकेला था? वहां पे उपस्थित 500 लोग भी थे। उनके सामने उन्होंने आश्वासन दिया था, उसका लाइव वीडियो चला था। क्या आज जिस तरह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मैंने वहां धरना दिया और बिगाड़ दिया, बताओ मैंने क्या बिगाड़ा आपके लिए? अगर मैं अच्छे के लिए धरना दिया था, अगर उस चीज में अगर कुछ लोग मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं तो आप भी उनके साथ खड़े होकर मेरा विरोध कर रहे हो। तो मैं बताओ, मुझे मोटिवेशन देने की वजह से आप सब डिप्रेशन दे रहे हो। जब डिप्रेशन दोगे मैं किसका फोन उठाऊंगा? किसी का नहीं उठाऊंगा। ये सोचूंगा कि मैं इनके लिए लखनऊ धरना दिया, इलाहाबाद धरना दिया, आज मुझे गाली पड़ रही है तो मैं किसके लिए लड़ूं? इनके लिए लड़ूं जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं। आज फिर मैं पूछा, कोई नेता बताओ, केवल 18 बैच से तेज उपस्थित है और इनके विकास यादव की टीम से उपस्थित है और अंकल जी उपस्थित है। यहाँ पे सारे लोग, कोई नेता नहीं, सारे लोग प्रशिक्षु हैं, सब अपने लिए परेशान है। मैं यहाँ आके खड़ा हूँ तो आप ही लिए खड़ा हूँ कि किसी और के लिए खड़ा था। लेकिन आप सब जिस तरह मेरे ऊपर नाराजगी दिखा रहे हैं कि रैत भैया ने मेरे गलत किया, धरना दिया, डेट शीट आ गई। अरे मैं तो धरना इसलिए दे रहा था कि प्रमोट हो आप सबका। वहाँ पे उसने सर्वेन्द्र विक्रम सर महोदय ने तो आश्वासन दिया था आप सबको लाइव वीडियो में कि हम प्रमोट के लिए प्रस्ताव भेजेंगे, एक दिन में आदेश आ जाएगा। तो आज आप बताइए, मुझे इस तरह का जो आरोप लगाते हो उससे मुझे मानसिक जिस तरह से आहत हो रहा हूँ, इस लड़ाई में मैं क्या करूं? जब 18 बैच में कुछ ही जयचंद बैठे हुए हैं, 18 बैच के जयचंदों की वजह से बार बार प्रमोटर कैंसिल प्रस्ताव रुक जा रहा है, तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अपना नेतृत्व खुद करिए। अगर आपका भविष्य आपको सेव करना है, आप उठिए, अपने विधायक का, जिलाधिकारी महोदय का घेराव करिए। बाकी मैं जल शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जनता दरबार में अंकल जी द्वारा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास आप चलिए, बात रखिए, मैं भी चलूंगा, वहां भी जाके आपके बात रखूंगा। लेकिन आप सब जो आपके लिए कार्य करे रहा है, इसलिए आप जो बताना चाहता हूं, आप भी अपनी लड़ाई के लिए आगे आए और किसी का भी भरोसा मत करिए, मेरे ऊपर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि ये लड़ाई में जिसमें कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिसमें तो एक लड़की ने सुसाइड भी कर लिया। मैं चाहता हूं ये 80,000 से ज्यादा लोगों का भविष्य है, इसमें कोई नहीं है। देख लो, लड़ाई जारी है। भर्ती के लिए 1 साल पूरा हो गया, कोई भर्ती नहीं है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, भर्ती कोई अभी आने वाली नहीं है जल्द। और आप सब चिंता ना करो, आप की एक जस्ता प्रादेशिक स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जल्द पहुंचेगा। इसलिए आप कृपया करके साथी 1000-2000 लोगों का फोन तो उठा नहीं सकता हूं, 500-400 लोगों का फोन उठा सकता हूं। इसलिए जो भी सूचना होगी मैं फेसबुक पर दे परेशान है वो रखेंगे। कोई भी अगर आप अपनी बात रखना चाहता हो, बताना चाहता हो, आगे बताएं। आइए भाई, बोलिए भाई, संघर्ष कर रहे हैं और क्या?
हम 2018 बैच से हैं, तो हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कुछ बच्चे बैक लगा हुआ है, जिसमें करीब 80,000 बच्चों का बैक लगा हुआ है। तो यहाँ पर टाइम टेबल जारी हो गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हम लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में भी नहीं पेपर देने दिया जाएगा। तो हमारी मांग यही है कि हमारा पेपर फोर्थ सेमेस्टर के साथ दिलवाया जाए, और जो हमारा बैक है वो बैक वाला पहले दिलवा के थर्ड प्रमोट किया जाए। अगर थर्ड नहीं प्रमोट कर रहे हैं तो उसके बाद हमें थर्ड भी दिलवा के फोर्थ में जब पेपर हो रहा है तो फोर्थ वालों के साथ हमें पेपर दिलवाया जाए। यही हमारी मांग है माननीय सचिव जी से और मुख्यमंत्री महोदय जी से और SCRT विक्रम सर से। यही मांग है कि दिलवाया जाए, और थर्ड का भी अगर प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो थर्ड का भी पेपर दिलवाया जाए। उसके बाद अगर फोर्थ का पेपर जो हो रहा है उसके साथ हम लोगों को बैठा के फोर्थ का पेपर PNP सचिव जो हैं वो अगर प्रमोट की बात नहीं है मान रहे हैं हम लोगों की, तो कम से कम अगर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है तो हम लोगों की थर्ड सेमेस्टर की भी परीक्षा ले लें, और उसके साथ साथ फोर्थ सेमेस्टर पास होता है उसको तो ठीक है, अगर वो नहीं पास होता है तो फिर उसके लिए जो कार्यवाही आगे उनको उचित समझ में आए वो करे। लेकिन फोर्थ मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रमोट करें, प्रमोट और रहने दें, प्रमोट अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मत करें। लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है उसमें 18 बैच के भी जो बैक लड़के आए हैं उनको भी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिलवाने की महान कृपा करें सचिव महोदय। यही हमको कहना है। भाई 2 शब्द आप बोलिए। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत साथी लोग बहुत से कमेंट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप अपने स्वतंत्र है, विरोध कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो सही लगता है आप वो करिए, लेकिन नेतृत्वकर्ता पे जरूर भरोसा रखिए, क्योंकि नेतृत्वकर्ता जो होता है वो सही होता है, वो किसी एक का सपोर्ट नहीं करता है। तो कभी नेतृत्वकर्ता आगे नहीं आएगा। अगर आप जाना चाहते हैं कोर्ट जाइए, आपको जहां जाना चाहिए आप खुद जाइए, किसी और पे भरोसा मत रखिए। लेकिन आप किसी को ब्लेम करेंगे तो आगे कोई भी नहीं आएगा, चाहे कोई भी नेता हो। मैं उन चमन चूतियों से भी कहना चाहता हूं कि देख रहे हैं कि कल परसों से उनका जो भी मैसेज आ रहे हैं रोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है। वो ये बोल रहे हैं कि 17 बैच वाले अपना काम साधने आए थे और काम साध के चले गए। बताइए 17 बैच का वहाँ कौन सा काम था, कौन सा काम ऐसा दिया है बताइए आप लोग। 17 बैच का प्रमोट का भी कोई लाभ नहीं मिला है। राजनीति तुम लोग खेल रहे हो 18 बैच वालों जो प्रमोट हुए हो अपने भाइयों के साथ।